हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे किस पर, जो एमपी टेट एमपी टीईटी में फेल अभ्यर्थी, जो एमपी टेट में फेल अभ्यर्थी हैं वो चयन परीक्षा में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, क्या करना होगा, क्या कोर्ट का अपडेट क्या है। तो हाई कोर्ट ने भी यह आदेश दे दिया है कि जो 40 से 50% के बीच में हैं उनको अवसर दिया जाए। तो आज की क्या अपडेट है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला, जो जिनके 40 से 50 नंबर आए हैं, परसेंटेज छोड़िए, यहाँ पर जिसके 40 से 50 नंबर आए हैं तो वो अभ्यर्थी क्या करें क्या नहीं करें, और शिक्षक बनने का उनका जैसे टारगेट है आगे भविष्य में कि शिक्षक ही बनना है, तो वो क्या करें क्या नहीं करें, तो क्या प्लानिंग हो सकती है सबसे अच्छी। तो यहाँ पर जिनके 40 से जैसे जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं उनके हाई कोर्ट के आदेश अनुसार लगभग उनको चयन परीक्षा में जिनके 70 से 80 के बीच में हैं और उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, तो हाई कोर्ट के आदेश अनुसार लगभग यहाँ पर 90% तक के उनको चयन परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए मिल सकता है। वो यदि इसके बाद भी यदि चयन परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलता है तो उनके लिए एक और सुनहरा अवसर है। क्या है वो सुनहरा अवसर, तो ये आ गया सीटेट दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ था। अब ये 24 का तो लग चुका है, लेकिन सीटीईटी 2025 का जो दे सकते हैं। सीटेट 2025 का जुलाई में लगने वाला है, तो और इसकी अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में जिस प्रकार से आप लोगों ने एमपी टेट वर्ग 3 की जिस प्रकार से आपने तैयारी की थी, इसी प्रकार से इसकी भी तैयारी करो। और सेम टू सेम सिलेबस से सिर्फ अंतर इतना होता है कि जो सीटेट में ज़्यादातर क्या होते हैं, तार्किक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्टली इस प्रकार से होते हैं कि जैसे अपन क्वेश्चन और इसके आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन समझ के आप डायरेक्टली सही कर सकते हो तर्क के आधार पर। ज़्यादातर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इसमें ये क्वालिफाइड करना बहुत आसान होता है। सीटेट क्वालिफाइड करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए आप लोग क्या करें कि इस सीटेट की तैयारी अभी से लग जाएं सीटेट की तैयारी करने के लिए। यदि आपने सीटेट क्वालिफाइड कर लिया है तो आपको एमपी वर्ग 3, तो यहाँ पर आप लोगों को सीटेट में क्या करना है, जैसे जो जनरल और ओबीसी वो ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए क्या एक पेपर के कितने लगेंगे, 1,000 रुपये, कितने 1,000 रुपये फीस के हैं। और इसके बाद में जो आरक्षित वर्ग से हैं जैसे जो SC ST और PH के हैं इनके लिए कितने हैं, 500 रुपये। और यदि दोनों पेपर देना चाहते हो, फर्स्ट और सेकंड देना चाहते हो, तो यहाँ पर फीस रहेगी कितनी, 1200 रुपये, कितनी 1200 रुपये। और यहाँ पर इनके लिए फीस रहेगी कितनी, 1200 की जगह कितनी, 600 रुपये। यहाँ इनके लिए क्या SC ST और PH के लिए कितनी 600 रुपये फीस रहेगी। इसके बाद में आगे की ओर देखेंगे, जैसे और भी जैसे देखेंगे आगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों को यदि इसका सिलेबस वगैरह भी चाहिए तो यहाँ से सिलेबस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेबस भी आप लोग देख सकते हो। जैसा एमपी टेट का सिलेबस था 2 कॉपी, उसी प्रकार से सिलेबस है। तो आप लोग टेट परीक्षा, जो सीटेट परीक्षा पास कर लेंगे, तो सीटेट परीक्षा पास होने के बाद आप एमपी टेट दे सकते हो, एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा दे सकते हो। यह हाई कोर्ट का आदेश निकल के आया है। जब हाई कोर्ट ने कहा है तो आप लोगों को भी चांस मिल सकता है, इसलिए आप लोग बढ़िया बिंदास तरीके से आप चयन परीक्षा की तैयारी करिए और सीटेट की भी तैयारी करिए। इसलिए आपको सीटेट यदि क्वालिफाइड हो गए तो आपको चयन परीक्षा में अवसर मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।